मालवी का वरिष्ठ लेखक नंदकिशोर चौहान का 4 वैचारिक लेखना को हम आज वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रसारण करी रहा है, जो इन्हीं प्रकार है। लेख नंबर 1, 12 बरस। अपनो भारत एक खेती ने धर्म प्रधान देश है। यहाँ पग पग और कण कण में तीर्थ बसे है। दूसरी बात, अवतार भी इन्हीं धरती पे हुआ है। भारत की बड़ई कहाँ तक ने कैसे करा, या जन्म लेने सारू मनक तो मनक, देवता भी तरसे है। इतरो ज नहीं, इनका साथे साथे भारत को वैभव देखने के चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। जब देवता और दानव ने समुद्र को मंथन करियो तो उकमे से 14 रत्न निकलिया। विष तो शिव जी ने कंठ में धरी लियो। अमृत पीने सारू देवता और दानव में खींचा तान भराणी, जिससे कलश से अमृत छलकी गयो, जिका छींटा हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन की नदी में पड़ी गया। इका सारू इन्हीं नगरी नामे पवित्र कुंभ अर्ध कुंभ ने सिंहस्थ का मेला भराए। उज्जैन भगवान महाकाल, न्यायी धर्मात्मा राजा विक्रमादित्य और त्यागी राजा भर्तहरि की पवित्र नगरी है। यहाँ 12 बरस में एक कावा सिंहस्थ को मेलो भराए। इन्हीं बखत सूरज सिंह राशि में रे, इका सारू इके सिंहस्थ बोलियो जावे। इना मेला में हिमालय और जंगल की खो कंदरा में तपस्यारत 13 अखाड़ा का सन्यासी शाही ठाट बाट से आवे, जो देखने लायक रे। इना अखाड़ा की स्थापना गुरु आदि शंकराचार्य जी ने करी। इन 13 अखाड़ा में नागा साधु को अखाड़ो भी है। इनकी शिक्षा ने दीक्षा बहुत कठिन रहे है। नागा साधु बनने सारू बहुत कठिन ने कांटा भरिया रास्ता पे चलनो पड़े है। देखियो जावे तो नागा खाली साधु सन्यासी ज नहीं है, जरूरत पड़े तो नागा सन्यासी देश और धर्म की रक्षा करने वाला वीर सिपाही से कम नहीं रहे है, जिनने नरी कावा धर्म की रक्षा खातिर शस्त्र भी उठाया। नागा भोले बाबा की तरह भभूत रमावे। नागा साधु सबसे पहला शाही स्नान करे, जिका बाद सब लोग नहावे। मेलो खत्म होते अखाड़ा का नियम धर्म पालते सगड़ा हिमालय की गुफा कंदरा और अखाड़ा पे चलिया जावे। सगड़ा अखाड़ा अलग अलग दिशा से आई के मालवा की गंगा माँ क्षिप्रा में शाही स्नान करे। उन्हीं बखत क्षिप्रा अमृतमय हुई जावे। इनका बाद आम जनता को न्यायन शुरू हुए। सिंहस्थ में सबसे ज्यादा देखने वाली चीज है सबसे पहला निकलने वाली शाही पेशवाई। या पेशवाई साधारण नहीं होते, राजा महाराज की सवारी की तरह रहे, जिनमें साधु संत हाथी घोड़ा बैंड बाजा ने ठाट बाट से नगर में फिर के अपना अपना डेरा पे चलिया जावे। इनका अलग अलग मुकाम जैसे सिद्धनाथ, मंगलनाथ, तरसिद्धि, गढ़कालिका और महाकाल आदि क्षेत्र में रहे। दूसरों पर्व पे नारायण सारू निकलने वाली शाही सवारी शाही नारायण भी अलग अलग शुभ तिथि में हुए। सिंहस्थ में सगला अखाड़ा में दिन रात भजन प्रवचन कथा सदाव्रत भंडारा की गंगा बेवाती रहे, जिनमें जनता भोजन प्रसादी का साथे साथे ज्ञान गंगा में भी खूब डुबकी लगावे। सबके स्वर्गीय आनंद भी मिले। इन्हीं बखत मालवा की या कहावत चरितार्थ होए, जो रह रह के याद आवे के मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। मेला में जनता की सुविधा की चौक चौबंद व्यवस्था करे। यो भी बोले जावे है कि उज्जैन में इतना मंदिर ने देव स्थान है कि कभी 5 किलो ज्वार को एक एक दानो भी एक एक मंदिर पे चढ़ावे तो भी कम पड़ी जावे। मेला में देसी विदेशी जनता की अपार भीड़ आवे। तरह तरह का हठी, साधु सन्यासी, मौनी संत, अग्नि स्नानी, खड़ी तपस्या ने कर्तव्य बताने वाला सहंत महंत आवे। इनमें नागा साधु का कर्तव्य सबसे अलग रहे। इनका क्रोध ने वरदान से सगला परिचित है। मेला क्षेत्र इतरो बड़ो रे के मनक फिरते फिरते ने देखते देखते थाकी थाकी जावे। यो मेलो तरह तरह का आमोद प्रमोद का साधन, खेल खिलौना से लगाईने खाने पीने का साधन से भरियो रे। साक्षात दक्षिण मुखी भस्मी भावन महाकाल राजा साधु संत और जनता की हर संकट में रक्षा करे। इन्हीं भक्त भोले बाबा का चमत्कार भी देखने के मिले। सिंगत 2016 की बात है। ऐसो लाग्यो कि इंद्र और पवन देव भी भोले बाबा की हाजिरी भरने आया होए। इतनी जोर की हवा ने पानी आयो कि सगला पांडाल तहस नहस हुई गया।
सब दूर हाहाकार मचीगी, पण बाबा की कृपा तो देखो कि पांडाल का सिवा कोई को बाल भी बाको नहीं हुआ। अपना भगत की रक्षा करने सारू तो भोलेनाथ धरती फाड़ी को जन्म प्रकट हुआ। ऐसा मेला ठेला कोई एक का बाप की बपोती तो रहे नहीं। हाथ का 5 ही अंगलिया की तरह इनमें सब तरह का अच्छा बुरा चोर चक्का ने खिस्सिया पे हाथ साफ करने वाला लोग भी आवे। सब अपना अपना तरीका से सिद्धि पानी करे। जैसे नर्मदा पंचकोशी का रास्ता में यात्री के भीड़ लूटी ले, पण आगे चली ने नर्मदा की कृपा से दानी लोग यात्री का नुकसान की भरपाई करी दे है। 19 तरह जा पर कृपा शिव जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सिंगत की बखत महाकाल की नगरी शिवमय हुई जावे। अजु सब याज प्रार्थना करे कि अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। लेख नंबर 2 है घर का न घाट का। आजकल नवा जमाना का भणिया लिखिया बच्चा बच्ची दूर का ढोल सुहावना को मतलब एज नहीं जाने, अर्थात गर्मा गर्मी खुद के ज़्यादा समझदार समझे और जल्दीबाजी में उलुल जुलुल फैसला ले ले। जात बिरादरी देखे परखे बिना ज रंग रूप पैसा कौड़ी गाड़ी घोड़ा आदि देखीने बड़ा बूढ़ा से पूछे ताछे बिना ज तुरत फुरत कोई से भी संबंध या दोस्ती करी ले। जैसे तांगा का घोड़ा की आंख पे चमड़ा को पट्टो घोड़ा के अई वही नहीं देखने दे। 19 तरह 4 दिन की पहचान वाला पे अंधविश्वासी हुई ने भरोसा करी ले। इको उल्टो जन्म से लगई ने जवानी तक देख रेख ने पाली पोसी के बड़ा करने वाला माँ बाप ने परिवार के पूछनो अपनो धर्म नहीं समझे। हालत ई हुई जाए कि प्रेमी को भजे सो प्रेमी को होए, मात पिता पूछे नहीं कोई। डचकनी खाने का बाद माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, नादानी बड़ी बलाए। इन्हीं तरह अपना साथे साथे घर परिवार धन दौलत ने इज्जत को भी कचरो करी ले। कोई कोई बच्चा बच्ची अज्ञानतावश दिगर समाज और दूसरी जात वाला में अक्ल मन ने शेर मार खा बड़ी ने संबंध तो करी ले, पण कदी कदी उन दोए का वास्ते असी भूल जिंदगी भर गला की फांस बनी ने रही जाए। भैया जी, जोश गर्मी प्रेम ने दीवानगी, जब तक घर में लक्ष्मी माता मेहरबान रहे जब तक चले। कड़की और बुरो बखत आयो नहीं कि घर में आपसी खिच्चा ताण ने महाभारत चालू हुई जावे। जदे के माता पिता की सलाह से करिया रिश्ता में ऐसो नहीं होए, दो एक दूसरा का सुख दुख का साथी रहे। इक्का सारू समाज की उपयोगिता बताते हुए एक समाजशास्त्री ने भी लिखो है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि कोई मनुष्य बोलता है कि उसे समाज की आवश्यकता नहीं है, तो वह या तो भगवान या जंगली जानवर हो सकता है। मतलब समाज मनक की अनिवार्य आवश्यकता है। देखने में आयो है कि जब 2 अलग अलग समाज का लड़का लड़की विवाह बंधन में बंधी जावे, उनकी हालत कुआ का डेंडगा की तरह हुई जावे। उनका सारू हमने हमारो घर भलो वाली बात हुई ने रही जावे। वी घर में तो खूब गोज मोज में रही ले, पण जैसे समाज या घर परिवार में कोई शुभ काम जैसे विवाह या पूजा पाठ आदि में आई जावे, उन्हीं बखत मानो उनकी छाती पे सांप लोटी जावे। ऐसी बखत भी अलग थलग पड़े। जो अलग कारण यो है कि कदी वर पक्ष में कोई काम होए तो वधु के कोई भी नहीं ओळखे न जाने। 19 तरह वधु पक्ष में कोई काम आई जावे तो उन्हीं बखत जमई के कोई नहीं ओळखे ने नहीं जाने। इन्हीं बखत रिश्तेदार ने परिवार वाला भी बोले, दादा रे तने बोयो तो तू ज काट, कहीं ने हाथ खींची ले। असा में घर वाला ने रिश्तेदार भी एक दूसरा से बात करने से कतरावे, सबकी खुशी आदि हुई जावे। इन्हीं तरह अंतर जातीय ने मनमर्जी का संबंध में अधिकतर बच्चा बच्ची न घर का रे न घाट का। लेख नंबर 3 है प्रभु राम जी और श्रवण की कावड़ यात्रा। सावन का महीना में लोग पगे पगे चले नदी को पवित्र जल शिव जी के चढ़ावे। इन्हीं यात्रा की कावड़ यात्रा बोलियो जावे। कावड़ यात्रा की शुरुआत की नरी पौराणिक कथा है। कथा बोले कि जदे समुद्र मंथन हुओ तो समुद्र में से विष भी निकलियो, जी के भगवान भोलेनाथ ने अपना कंठ में धरी लियो। विष का नकारात्मक प्रभाव के दूर करने सारू अपना माथा काटी काटी के चढ़ाने वाला अनन्य शिव भक्त रावण ने पवित्र जल से भोलेनाथ को जलाभिषेक करियो। इससे विष को नकारात्मक प्रभाव खत्म हुओ। यो भी मानियो जावे कि राम जी ने कावड़ यात्रा करी थी।
तो कोई को मानना है कि माता पिता के कावड़ में बैठे के भक्त श्रवण कुमार ने कावड़ यात्रा करी थी। भगवान परशुराम ने बागपत का गढ़ मुक्तेश्वर से पवित्र नदी का जल से शिव जी को जलाभिषेक करके हत्या का पाप से छुटकारा पाया था। जब से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। इन्हीं यात्रा का अलावा लोग इच्छा पूर्ति या स्वेच्छा से तरह तरह की यात्रा करें, जैसे कोई कैलाश मानसरोवर, बद्री, केदार, वैष्णो देवी आदि की पवित्र यात्रा भी करे। कावड़ यात्रा में आजकल अपार जनता आ जाए। हाल ऐसा हुई जावे है कि नदियन के सब पाट पर कावड़ियों की भीड़ होए। कावड़ दास कावड़ भरे, जय भोले बोले सब कोई। सावन का महीना में कावड़ यात्रा में मनक बच्चा ने बूढ़ा सगला पगे पगे जावे। सब केसरिया रंग का कपड़ा पहरे। इन यात्रा में कावड़िया कभी भी अपनी कावड़ के नीचे नहीं धरे। यात्रा भी लोग अलग अलग तरीका से करे। कोई पाँव पाँव दौड़ते दौड़ते तो कोई उबाना पगे चले। खड़ी कावड़ में कावड़िया कावड़ के नीचे नहीं धरी सकतो। इनमें दो लोग साथ चले। किना काम से कदी एक के जानो होए तो कावड़ के दूसरो उठाई ले। बेटी कावड़ में कावड़ के जमीन से ऊपर धरी सकता। हाँ, झूला कावड़ इके कोई भी जगह झाड़ वाड़ पे लटक सकता। साइकिल कावड़ इन यात्रा में कावड़िया जल बहुत दूर से साइकिल पे लावे। इनका अलावा आजकल झांकी कावड़ को चलन हुई गयो है, जिसमें ट्रैक्टर ट्राली या कोई साधन पे शिव जी की मूर्ति बैठावे। चलती बखत आसपास कावड़िया नाचते गाते चले। दौड़ कावड़ के डाक कावड़ भी बोले जावे। इकी विशेषता यार है कि वाहन पे शिव मूर्ति तो रे, पर कावड़िया कावड़ियाणी गंगा जल के एक दूसरा के देते देते दौड़ता चले। सड़क पे चलती दौड़ती कावड़ यात्रा को विहंगम दृश्य ऐसो लागे जैसे सगली नदी समुद्र में जईने मिली रही है। उन्नीस तरह मानो ई कावड़ नी हुई के भगवा रंग का पानी वाली नदी हुई, जो कांवड़िया रूपी नदी अपना अपना शिव धाम पे जईने मिली रही है। कावड़िया यो गाते गाते, चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चल रे कांवरिया शिव के धाम। अपना मुकाम पे लागे। इन्हीं यात्रा में भगवान किना ने किना रूप में दर्शन देवे आवे है। बच्चा, बूढ़ा, जवान मंगता का रूप में मिले। इका सारू तो क्यों है कि क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। यहाँ यह बात ध्यान देने की है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। मतलब कावड़ का चलते कोई गरीब गुरबा ने दीन दुखी को मन नहीं दुखाना चाहिए। जदेश तो कावड़ यात्रा सफल कहवाएगी। लेख नंबर 4 है कुतरा की पूंछ। अपना बड़ा बूढ़ा कही गया है कि काका जी होण कुतरा की पूंछ के कदी 12 साल तक भी बांस की भोंगड़ी में रखा, फिर भी वाह तो बाकी की वाकीज रहे। यह बात कितनी साची है मके भी सही नहीं मालूम, पर एक बात मालूम है कि कुत्तो अपनी पूंछ की भाषा में सब कही दे है। जदे कोई पपी का सामने उससे ताकतवर तगड़ो या बलवान पपी आई जावे, उन्हीं बखत कमजोर पपी डर का मारे हार मानते पूछ पाछे की 2 टांगड़ी का बीच में मोड़ी के हार को सिग्नल दे। इको मतलब यो हुओ कि जैसे कुत्तो पूछ की मदद से सामने वाला से क्षमा करही मम बड़े अपराधू बोले या सारी कहते पिंड छुड़ावे। इका अलावा भी कुतरो पूछ की हरकत न मदद से तरह तरह का इशारा करी के अपना मालिक या दूसरा के अपनी भावना समझावे। खास करीने इना केवाड़ा के उन्हीं जगह बोलियो जावे जहाँ कोई मनक जरा जरा सी ने छोटी छोटी बात पे अपना घर परिवार बेटा बेटी घरवाली और समाज से ऐसी काठी गठान आठी या दुश्मनी बांधी करी ले जिके सुलझाणो लोहा का चना चबाने जैसो काम हुई जावे। मतलब लाइलाज हुई जावे। देखने में आयो है कि कोई लोग बिना काम की बात पे बेमतलब बिना सोचे समझे आपसी दुश्मनी ठानी ले। दुश्मनी भी ऐसी वैसी नहीं, मनक लकीर को फकीर बनते मरते दम तक अपनी जिद से अंगत का पांव की तरह नीडिगे। मारा ख्याल से इकेज बिन जाया को उजगरो बोलियो जावे।
इन्हीं हालत में भय होए के रिश्तेदार उना घरे दोबारा पांव तक नहीं धरे। भले हो के ब्रह्मा विष्णु ने महेश का साथे साथे आखो गाम समझे के मरी जावे। उन्हीं बखत सगड़ा बोले के जावा दे रे दादा, उके समझानो मुश्किल है। उ कि बिल्कुल कुतरा की पूंछ की जात को है, मतलब वो कोई लाट साहब की भी नहीं सुनने वालों है। ऐसा लोग की आखी जिंदगी निकली जाए पण वी भाटा पे लिखा आखर की तरह कदी एक होने की कोशिश नहीं करे। ई काई झाड़ समाज में चली आई ढेर सारी कुरीति होण का भी है। एक कुरीति है कि जदे कोई बुजुर्ग रिश्तेदार की मौत हुई जावे तो का सगड़ा रिश्तेदार मरिया मनक पे धोती लुगड़ो उड़ावे या लाखे। इना चक्कर में पोटला बंद लत्ता आई जावे। ऐसा लत्ता सिवाय फाकने का सिवा और कोई काम का नहीं रहे। अब बड़ो आश्चर्य तो यो देखने में होए है कि मसान घट्टा से भी उना लत्ता के कोई भी नहीं ले जावे जैसो के पुरानी बखत होतो तो। आजकल कोई समाज ने नी कुतरा की पूंछ के सीधी करनी शुरू करी दी है। उनने कच्ची ने पथरीली पगडंडी पे चढ़ने का बजाय साफ सुथरी सड़क पर चलना शुरू कर दियो है। समाज की कुरीति में सुधार करते समाज का निर्णय से अब एक धोती या लुगड़ो लाख्यो जाए। लोहा की तरक्ति को उपयोग होने लाग्यो है। उन्हीं तरह दूसरी कुरीति जैसे ब्याह बाजन और मरिया गड़िया में मामेरा रस्म को अच्छो खासो चलन थो। लत्ता कपड़ा खरीदती बखत अपनत्व बताते दुकानदार पूछे कि राम राम साहब आओ विराजो, कपड़ा खुद सारू बताऊं के। असा में मजबूरी में ज़्यादातर मनक फंसिया बाणिया की तरह हाथ झाड़ने को रस्तो निकाले, जिसमें दुकानदार की पोबारा हुए। अबे लिफाफा को चलन बढ़ी गयो है। लिफाफू देने लेने सहायता करने में एक तरह से मददेज करे। अबे असा नरा समाज सुधार पे भी लोग को ध्यान जई रहो है। असा काम रूढ़िवादी कुत्ता की पूंछ के सीधी करने और मनक का आर्थिक हित साधने को एक अच्छो ने सुधारवादी निर्णय कहवाएगो। जय माळवा, जय भारत।